नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। प्रीवियस क्लास में हमने वर्नियर पर आधारित 3 सूक्ष्ममापी यंत्र देखे थे, जो थे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और डायल कैलिपर। आज की क्लास में हम बचे हुए 3 वर्नियर पर आधारित सूक्ष्ममापी यंत्र देखेंगे, जो हैं वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो फर्स्ट आज का हम देखेंगे वर्नियर डेप्थ गेज। इसे भी डेप्थ माइक्रोमीटर की तरह किसी जॉब की स्लॉट, होल या ग्रूव की गहराई मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वर्नियर के सिद्धांत पर बना होता है और उसी प्रकार इसकी रीडिंग ली जाती है। मूवेबल जॉ की जगह एक चपटा आधार लगा होता है। इसका बीम या मेन स्केल नैरो रूल की भांति कम चौड़ा होता है। इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम में 0.02 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंचेस होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसके पार्ट्स हैं, जो बेस, वर्नियर स्केल, लॉक स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग हेड, मेन स्केल और डेप्थ बीम और फाइन एडजस्टमेंट नट एंड स्क्रू। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हेड से हम 1 डिग्री की परिशुद्धता तक कोण जांच या मार्क कर सकते हैं। इससे अधिक परिशुद्धता में किसी कोण को जांचने या मार्क करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर के सिद्धांत पर ही बनाया गया है, अर्थात 2 अनुरूप स्केलों के अंतर पर आधारित है। इसके द्वारा किसी भी टेपर या एंगुलर जॉब के एंगल 1 डिग्री के 12वें भाग अर्थात 5 मिनट की सूक्ष्मता में माप सकते हैं। इसके पार्ट्स हैं ब्लेड, स्टॉक, स्विवल प्लेट जिसे ब्लेड लॉकिंग स्क्रू भी कहते हैं, वर्नियर स्केल, एक्यूट एंगल अटैचमेंट, स्विवल प्लेट लॉकिंग स्क्रू और डिस्क और डायल स्केल। अब इन 7 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें हमारा ब्लेड। ये हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील का हार्ड, टेम्पर एवं ग्राइंड किया होता है। इसके मध्य में लंबाई की ओर एक झिर्री कटी होती है। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 150 से 300 mm, विड्थ होती है 12 mm और इसकी थिकनेस होती है 2 mm और किनारे का एंगल जो होता है वो होता है 45 डिग्री व 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक। यह आयताकार आकार का बना होता है। इसके भी मध्य में झिर्री कटी होती है। स्टॉक तथा गोल डिस्क एक ठोस स्टील में से निकाले जाते हैं। इसको जॉब की सतह के साथ सटाकर और ब्लेड को दूसरी सरफेस से सटाकर जॉब के एंगल को चेक या मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का स्विवल प्लेट, या जिसे ब्लेड लॉकिंग स्क्रू भी कहते हैं। यह डिस्क या डायल प्लेट के बीच में लगे धुरी स्क्रू पर चारों ओर घूमती है और स्विवल प्लेट को लॉकिंग स्क्रू द्वारा कस सकते हैं। इस पर वर्नियर स्केल लगी होती है और दूसरी साइड पर एसेंट्रिक लॉकिंग डिवाइस द्वारा ब्लेड को कसते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वर्नियर स्केल। ये स्विवल प्लेट पर 2 पेचों द्वारा कसी होती है। इसके मध्य में शून्य रेखा होती है और इस जीरो लाइन के लेफ्ट या राइट ओर 12-12 लाइंस होती हैं और हर रेखा 1 डिग्री के 12वें भाग अर्थात 5 मिनट की एक्यूरेसी को बताती है। यही इसका लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट देखेंगे इसका पार्ट
एक्यूट एंगल अटैचमेंट। यह एक आयताकार 100 mm लंबी पत्ती होती है। इसे स्टॉक के सिरे पर ड्रॉप बोल्ट द्वारा कस लेते हैं। इसका प्रयोग दो तरफा टेपर वाले जॉब को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है स्विवल प्लेट लॉकिंग स्क्रू। यह लॉक स्क्रू सबसे ऊपर स्विवल प्लेट पर लगा होता है। इस लॉक स्क्रू की मदद से डिस्क और डायल स्केल, स्विवल प्लेट दोनों ही कंसेंट्रिक रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिस्क और डायल स्केल। इसकी परिधि पर 1 डिग्री के 360 निशान अंकित किए होते हैं। डिग्री को 4 बराबर भागों में, जैसे 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90 और 90 से 0 में बांटा होता है। हर 10वीं रेखा लंबी होती है, जिसको 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री से इस तरीके से 80 डिग्री एवं 90 डिग्री से मार्क किया होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें वर्नियर स्केल का एक भाग मेन स्केल के 2 भाग के लगभग बराबर होता है और हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए इनका डिफरेंस चेक करना होगा। तो मेन स्केल का एक भाग बराबर है 1 डिग्री के, तो मेन स्केल के 2 भाग बराबर हो गए 2 डिग्री। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 2 डिग्री में हो गए 120 मिनट। वर्नियर स्केल का जो 12 भाग हैं वो बराबर होंगे मेन स्केल के 23 भाग के, और वर्नियर स्केल का एक भाग हो जाएगा 23/12। जब 23/12 को सॉल्व करेंगे मिनट्स में तो आएगा 115। 23/12 गुना 60, 12 पंजे 60 और 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 115 मिनट। तो लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए जैसा अभी बताया था, 2 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 मिनट माइनस 115 मिनट और लिस्ट काउंट हमारा आ गया 5 मिनट। एग्जाम्पल की बात करें तो एक मेन स्केल के 20 भाग बराबर यहाँ पर हैं 1 डिग्री इंटू 20, क्योंकि 20 भाग हैं और 1 डिग्री के डिवीज़न हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे आगे 20 डिग्री 0 मिनट। वर्नियर स्केल के 3 भाग, तो वर्नियर स्केल के 3 भाग बराबर हो गए 5 मिनट इंटू 3। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे आगे 15 मिनट। दोनों का समेशन करेंगे तो 20 डिग्री 15 मिनट, इसका आंसर आ गया। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। इसका प्रयोग गियर के दांत की कॉर्डल थिकनेस की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम में 0.02 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंचेस होता है। सिद्धांत आम वर्नियर कैलिपर की भांति होता है, परंतु बनावट बिल्कुल अलग होती है। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक वर्टिकल स्केल और एक हॉरिजॉन्टल स्केल। इसमें वर्टिकल स्केल को H के बराबर सेट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल स्केल के द्वारा दांतों की मोटाई अर्थात कॉर्डल थिकनेस माप लेते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है गियर का निरीक्षण करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। गियर का एक्सटर्नल डायमीटर चेक करना चाहिए। सेंटर बोर तथा घेरे की कॉन्सेंट्रिसिटी सही होनी चाहिए। दांतों की गहराई तथा समान दूरी होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार गियर की पिच होनी चाहिए और जो हमारे गियर की टीथ हैं उसकी प्रोफाइल सही होनी चाहिए। हेलिक्स एंगल ऑफ टीथ तथा हेलिक्स डायरेक्शन जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं इनको चेक करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत हैं। और लास्ट है फिनिश ऑफ टूथ बेस, कि जो उसका टूथ का बेस है उसकी जो फिनिशिंग की गई है क्या वो सही है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर हम गेज देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप यूट्यूब चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। Thanks for watching my YouTube channel and have a nice day.